तेज सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं आपकी एकता शुक्ला मैम आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। जल्दी जल्दी अपनी किताबें खोल लीजिए बच्चों। जितने जल्दी आप लोग पुस्तक खोलेंगे हम पाठ पढ़ाना शुरू करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी हिंदी पुस्तक में यानी कि आपका जो हिंदी विषय है ये 3 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड, पद्य खंड, संस्कृत खंड। तो हम आपको तीनों में से पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पिछली कक्षा में हमने आपको संस्कृत खंड में से पढ़ाया था। आज हम आपको पद्य खंड में से पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको मैंने पाठ्यक्रम भी नोट करा दिया था कि बच्चों ये आएगा और ये हटा दिया गया है इस साल के लिए, तो आपने वो अंकित किया ही था। आज हम आपको पढ़ाएंगे रहीम के दोहे, ठीक है। उनके दोहे समझने से पूर्व रहीम दास जी के बारे में एक जानकारी लेना आवश्यक है। सबसे पहले तो आपको ये बताना जरूरी है कि जब आप कोई भी पद्य या किसी दोहे का या किसी भी छंद का आप जब अध्ययन कर रहे होते हैं, सबसे पहले उसका उद्देश्य समझना आवश्यक होता है। इसमें आपको इस रहीम दास जी के दोहे का उद्देश्य क्या होगा। सबसे पहले तो आपको रहीम जी के जीवन के बारे में जानकारी मिलेगी और आप उस समय की सामाजिक स्थिति के बारे में भी समझेंगे। आप छंद की एक शैली दोहा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा जीवन के यथानुकूल व्यवहार के बारे में इनके दोहों द्वारा समझेंगे। तत्पश्चात आते हैं कवि के जीवन परिचय पर। जीवन परिचय क्या था। जन्म 1556 ईस्वी। बच्चों 1556 ईस्वी बड़ी चर्चित तारीख है। जिन बच्चों ने इतिहास पढ़ा होगा उन्हें याद होगा कि 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और 1556 ईस्वी में रहीम दास जी का जन्म हुआ था। रहीम का जन्म, इनका पूरा नाम था अब्दुर रहीम खान खाना। ये नाम इनको अकबर ने दिया था। जो दोहे आप पढ़ेंगे उसमें ब्रज भाषा की प्रधानता मिलेगी। जन्म लाहौर में हुआ था जो वर्तमान पाकिस्तान में है। पिता का नाम बैरम खां था। पालन पोषण इनका बादशाह अकबर और सलीमा बेगम ने किया था। मृत्यु सन 1627 ईस्वी में हुई थी, ठीक है बच्चों। ये तो इनका हो गया जीवन परिचय। अब आते हैं इनकी साहित्यिक रुचि पर। साहित्यिक सेवाएं क्या थी। तो रहीम दास जी ने अपने बचपन से ही एक विद्वान थे, नीतिज्ञ थे और उन्होंने बचपन से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। काव्य गुण उनके अंदर बचपन से ही थे। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी तथा रहीम रत्नावली एवं बरवै नायिका भेद वर्ण, ठीक है बच्चों। तो ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। मदनाष्टक जो इनकी है बड़ा प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसमें रहीम जी ने, अब्दुल रहीम खान खाना ने मदनाष्टक में श्री कृष्ण और गोपियों की प्रेम संबंधी लीलाओं का सरस चित्रण किया है। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है। जो मदनाष्टक है ये इन्हीं के आधार पर लिखा गया है, हालांकि वो अप्राप्य है। वरवै नायिका भेद में नायिका के भेद का वर्णन किया गया है।
शैली क्या थी रहीमदास जी की कि वह दोहों की शैली में लिखते थे। भाषा व्यवहारिक, सरस, स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण थी। इनकी जो सफल रचना थी वह थी बरवै। ठीक है। इनकी काव्य भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्दों के प्रयोग भी देखने को मिलते हैं। जैसे अवधि में ब्रजभाषा के शब्द मिलते हैं। अवधि के ग्रामीण शब्दों का खुलकर इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने मुक्तक शैली में काव्य सर्जन किया है, अर्थात अपनी काव्य शैली में मुक्तक शैली को अपनाया है। यह शैली अत्यंत सरस और सरल शैली है। ठीक है। ये अभी आपने जानकारी प्राप्त की अब्दुल रहीम खाना के बारे में। अब हम आते हैं रहीमदास जी के दोहों पर। बच्चों, रहीमदास जी के दोहे जो हैं, अगर उनको व्यवहारिक तौर पर समझा जाए तो जीवन में खरे उतरते हैं। उनकी एक एक दोहे में जो कही गई बात है वो आपको जिंदगी के हर पल काम आएगी। अतः इनके दोहों को ध्यान से सुनिएगा। पहले हम वाचन करेंगे, तत्पश्चात आपको उसका वर्णन करके समझाएंगे। ठीक। तो पहला दोहा क्या है? जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ रहीमदास जी कह रहे हैं, सबसे पहले तो आप संदर्भ समझ लीजिए। ये प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्य प्रकरण के रहीमदास के दोहे नामक पाठ से अवतरित है। इसके कवि अब्दुल रहीम खाना जी हैं। प्रसंग में आप लिखिएगा कि इस दोहे में रहीम जी ने संगत के असर का, संगत के प्रभाव का महत्व दर्शाया है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी कह रहे हैं, रहीम जी कह रहे हैं कि यदि आपकी संगत प्रकृति, अगर आपकी संगत उत्तम है, उच्च कोटि की है, तो का कर सकत कुसंग, अगर आप में उच्च कोटि का आपका स्वभाव है तो कोई भी कुसंग यानी कोई भी गलत संगत आपका का कर सकत, कुछ भी नहीं कर सकती है। उदाहरण के लिए, जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, जैसे चंदन में जहर का असर, विष जहर का असर नहीं व्याप्त होता है, जबकि ठंडक की वजह से चंदन के पेड़ में कई भुजंग अर्थात सांप, चंदन के पेड़ में सांप लिपटे रहते हैं, उसके बाद भी उसमें विष का असर नहीं होता है। एक बार फिर समझिए, रहीमदास जी कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि यदि आप उत्तम प्रकृति के हैं तो गलत संगत का, कुसंगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार कि चंदन के पेड़ में कई सांपों के लिपटे होने, जहरीले सांपों के लिपटे होने के बावजूद उसमें विष का असर नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब आते हैं दूसरे पर। रहमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, जो जर्दी हरदी तजे तजे सफेदी चून। यहाँ रहीम कह रहे हैं कि प्रेम की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। यहाँ रहीम जी ने प्रसंग में, संदर्भ तो सभी का एक ही होगा जितने भी दोहे हैं, प्रसंग यहाँ बदल जाएगा। यहाँ रहीम कह रहे हैं प्रसंग में उन्होंने प्रेम की महत्ता को बताया है। रहमन प्रीत सराहिए, रहीम कह रहे हैं कि प्रीत को, प्रेम की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि मिले होत रंग दून, जब दो प्रेमी आपस में मिलते हैं तो दोनों मिलकर एक होते हैं तो प्रेम का रंग दुगना हो जाता है। जैसे जर्दी हरदी तजे, जैसे हल्दी अपना पीलापन
तजे अर्थात त्याग देती है, तजे सफेदी चून, और चूना अपनी सफेदी त्याग देता है। जब हल्दी और चूने को मिलाया जाता है तो दोनों ही अपना रंग त्याग देते हैं, और कौन सा रंग तैयार होता है? लाल रंग। तो यही वो कहते हैं कि जब दो प्रेम करने वाले होते हैं तब प्रेम का रंग दुगना हो जाता है। जैसे हल्दी और चूना के मिलने पर सफेद और पीला रंग मिलकर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि एक रंग में परिवर्तित हो जाता है, दो का अस्तित्व खत्म हो जाता है। आई बच्चों समझ में बात? एक बार फिर बता रही हूँ, क्योंकि कई बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि वो जब मैं पढ़ाती हूँ ध्यान नहीं देते। बच्चों सबसे पहले, जैसे कि आज महक ने कहा कि मैम मुझे हिंदी का काम नहीं अभी कर पाई हूँ, तो बच्चों जो मैं लिंक भेजती हूँ उसको सब्सक्राइब अवश्य किया कीजिए। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको समझने में, कभी भी आप उसको खोल के देख लीजिए आपको अपने क्लास का, तो आपको मिल जाएगा, और इस तरह की परेशानियां नहीं होंगी कि मैम कोई लड़की से कह दीजिए काम भेजिए, है ना। तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस लिंक को। तो यहाँ रहीम कह रहे हैं कि प्रेम को अवश्य सराहना चाहिए। जैसे कि जब दो लोग प्रेम करते हैं तो अपना अपना अस्तित्व भूलकर एक हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हल्दी और चूना जब एक होते हैं तो दोनों ही अपने रंग भूल जाते हैं और एक नया रंग तैयार करते हैं, यानी कि लाल रंग। अब आते हैं तीसरे पर। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। यहाँ पर क्या कह रहे हैं रहीम कि टूटे सुजन मनाए। सुजन यानी कि अच्छे लोग, सज्जन लोग। अगर सज्जन लोग आपसे नाराज हो जाएं तो वह 100 बार भी अगर नाराज हो जाएं, टूटे 100 बार, अगर सज्जन लोग आपसे 100 बार भी नाराज हो जाएं, बार बार नाराज हो, तो आप उनको मना लीजिए। जैसे रहीम कहते हैं कि फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। जैसे कीमती मोतियों की माला, मुक्ताहार मोतियों की माला जैसे टूट जाती है तो उसको हम बार बार पिरोते हैं, बार बार बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब सज्जन लोग आपसे रूठ जाएं तो उनको बार बार मना लेना चाहिए। अब आते हैं दोहा नंबर 4 पे। रहमन असुआ नैन ढर जिये दुख प्रगट करे, जाहे निकारो गेह ते कस न भेद कह दे। बहुत सुंदर दोहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार जब आंसू जब तक आपके मन में रहता है, आपके अंदर रहता है आपके, तब तक कोई कुछ नहीं समझ पाता, लेकिन जैसे ही आंसू आंख से बाहर निकलता है तो सबके सामने आपका दुख प्रकट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे घर से निकला व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को हम घर से निकालते हैं तो हमेशा ये डर बना रहता है कि वह घर की बातें बाहर कह देगा, अर्थात घर का भेद खुल जाएगा। जैसे आंसू हैं जब तक अंदर रहते हैं कोई नहीं जान पाता, बाहर निकलने पर आपके दिल का दर्द लोग जान जाते हैं, दुख जान जाते हैं। वैसे ही घर के व्यक्ति को यदि आप बाहर निकालते हैं तो घर का भेद भी बाहर चला जाता है। ठीक है बच्चों। अब आते हैं कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे तही साँचे मीत। यहाँ रहीम जी कह रहे हैं कि संपत्ति सगे, जब आपके पास धन दौलत होती है तो आपका हर कोई अपना दिखाई पड़ता है, सगा दिखाई पड़ता है। बनत बहुत बहुरीत, हर प्रकार से लगेगा कि अरे ये तो अपना है। लेकिन विपत्ति कसौटी, जब आपके ऊपर समस्या आती, विपत्ति आती है, उस कसौटी में उस समय जो आपके साथ खड़ा रहे, ते ही साचे मित्र, वही आपका सच्चा मित्र होता है।
जाल परे जल जात बह, तज मीनन को मोह। यहाँ पर भी रहीम जी ने प्रेम की महत्ता को दर्शाया है प्रसंग में, कि जिस प्रकार जाल पड़ने पर जल जात बह, जल यानी पानी बह जाता है, तज मीनन को मोह है, उसका मीनन मछली का प्रेम छोड़कर पानी बह जाता है। जबकि रहमन मछली नीर को, जबकि रहीम जी कहते हैं कि लेकिन मछली तब भी पानी का मोह नहीं छोड़ पाती है। अर्थात तरह तरह के स्वभाव के लोग होते हैं। मछली और जल दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन जब मछली जाल में फंसती है तो पानी तो साथ छोड़ जाता है। जैसे कि बुरे समय पर लोग साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन मछली पानी का प्रेम नहीं भूल पाती और उसमें मर जाती है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन लखे, दीन बंधु सम होए। यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि दीन यानी गरीब सभी को देखता है कि शायद कोई मेरी सहायता करे, लेकिन गरीब को कोई नहीं देखता। रहीम कहते हैं कि जो गरीब को देखता है वही भगवान होता है। बहुत सुंदर दोहा है बच्चों। तो आज हम आपको रहीम के दोहे में ये 1 से लेकर 7 तक पढ़ाएंगे और अगली कक्षा में फिर हम आपको बाकी दोहे पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, आपका जो गृह कार्य है वह यह है कि आपको रहीम का जीवन परिचय लिखना है, याद करना है, कॉपी मुझसे चेक करानी है और इन दोहों का संदर्भ, प्रसंग एवं व्याख्या भी लिखनी है। उम्मीद है आप सभी को भली भांति समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई भ्रम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बच्चों, आप गूगल मीट पर भी आप क्लास अटेंड करिए, ठीक है, ताकि हम आपके रूबरू होके आपको भली बात पढ़ा सके। ठीक है, तो आप अपना गृह कार्य ईमानदारी से करिएगा और चेक कराइएगा। इसी के साथ आज की कक्षा अब समाप्त होती है। धन्यवाद। शुभ आशीष।